हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रिक बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है ब्रिक बनाने के लिए, जो वो 4 स्टेप्स होते हैं प्रोसेस। तो फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। अब हम एक एक करके अब डिटेल में इसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हम क्या करते हैं? क्ले को हम तैयार करते हैं, मतलब मिट्टी को हम तैयार करते हैं ब्रिक बनाने के लिए। तो इसमें हमारे पास 6 टाइप्स आ जाते हैं: अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। अब आते हैं हम फर्स्ट पे, अनसॉइलिंग पे। अनसॉइलिंग क्या होता है? अगर फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़मीन पे हम जब मिट्टी लेने के लिए जाते हैं तो वो ऊपर क्या होता है, ऊपर बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे ईंट पत्थर वगैरह और घास भी भूसा वगैरह रहता है। तो हम क्या करते हैं, 200 mm डेप्थ तक इसे मतलब खन के रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। जब हम हटाएंगे तो ऊपर का जो हमारे पास सरफेस होगा वो क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। तो हम अनसॉइलिंग हम इसी के लिए करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है डिगिंग का। अब डिगिंग क्या है? अब डिगिंग है क्या? अब जो हम अनसॉइलिंग करेंगे तो अनसॉइलिंग करने के जो बाद हम क्या करेंगे, अब मिट्टी को हम निकालना शुरू करेंगे और मिट्टी को निकालने के बाद हम हिप्स फॉर्म में इसको रख देंगे अबाउट 600 टू 1200 mm के हाइट पे। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिगिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स आता है क्लीनिंग का। अब क्लीनिंग है क्या? अब क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें अब पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं, जैसे स्टोन्स, वेजिटेबल्स और मटेरियल्स वगैरह क्या होते हैं इसमें रह जाते जब डिगिंग और अनसॉइलिंग के बाद भी। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग से हम पास करते हैं। क्यों पास करते हैं? इसलिए हम पास करते हैं क्योंकि स्टोन्स जो बड़े बड़े से हमारे पास पार्टिकल हो वो रिमूव हो जाए। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, वो जो लग रखा है, खड़ा कर रखा है, वो है हमारे पास, इसी को कहते हैं हम स्क्रीन। इसी स्क्रीन से हम पास करेंगे सॉइल को। तो इसी स्टेप्स को हम कहते हैं क्लीनिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स है वेदरिंग का। तो वेदरिंग क्या है? जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि सॉइल को हम इकट्ठा करके कुछ दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ते हैं? इसलिए हम छोड़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में हमारा जो सॉइल हो वो सॉफ्ट हो जाए, और हम इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स आता है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग क्या है? ब्लेंडिंग में हम कुछ नहीं करते हैं। अगर हम देखते हैं क्ले में अगर कोई इंग्रेडिएंट कम है तो इसको ऐड कर कर हम क्या करते हैं, अप डाउन फॉर्म में हम इसको मिलाते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वर्टिकली डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्ले का, जो कि है टेम्परिंग। अब हमारे पास जो ब्लेंडिंग की गई हुई हमारे पास क्ले है, उसको हम क्या करेंगे, पग मिल में हम किसी को प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में जो हमारे पास ये जो हमारे पास सेक्शन दिख रहा है उसे हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जब भी हम रोटेट करेंगे तो हमारा जो सॉइल होगा वो क्या होगा, नीचे से हमारे पास निकलना शुरू हो जाएगा, और वो जो हमारे पास जो क्ले निकलेगा उसे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, जो कि है मोल्डिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक का, वो है मोल्डिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम ब्रिक जो बनाएंगे उसका हम शेप और साइज इसमें हम देंगे। अब जो आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा है उसे कहते हैं हम मोल्ड। इसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद हमारे पास जो शेप आता है वो कुछ थर्ड इमेज आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। वो हमारे पास ब्रिक का शेप एंड साइज आ जाएगा। अब हमारे पास फर्स्ट जो इमेज है उसे कहते हैं मोल्ड। तो इसमें एक बीच में कुछ आपको मिडिल में दिख रहा होगा, इसे कहते हैं फ्रॉग। अब फ्रॉग क्यों यूज़ करते हैं? फ्रॉग हम इसी के लिए यूज़ करते हैं जब हम वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए। जब हम मोटार से ब्रिक को बॉन्ड करेंगे तो इसमें प्रॉपर बॉन्ड हो जाए, इसलिए हम इसको प्रोवाइड करते हैं अपने ब्रिक में। अब हमारे पास जो मोल्डिंग होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। अब हम हैंड मोल्डिंग में सिंपली हम अपने हैंड से मोल्ड करते हैं ब्रिक को, और मशीन मोल्डिंग में हम मशीन की सहायता से हम मोल्ड करते हैं। अब हमारे पास हैंड मोल्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग पे हम सिंपली बैठ कर हम ग्राउंड पे हम ब्रिक को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। और टेबल मोल्डिंग में हम सिंपली खड़े होकर हम एक टेबल पे हम ब्रिक को मोल्ड करते हैं।
मशीन मोल्डिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास लार्ज स्केल ऑफ ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर इन लेस टाइम। बहुत सारा ब्रिक हमें बनाना है, वो भी कम टाइम में, तो हम मशीन मोल्डिंग का यूज़ करेंगे। मशीन मोल्डिंग भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग, ड्राई क्ले मोल्डिंग। प्लास्टिक क्ले मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी गीली सी मिट्टी हम मशीन में डालते हैं और वो ऑटोमेटिक रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास बाहर आ जाती है और इसे फिक्स फ्रेम में वायर से काटा जाता है, इसीलिए इसको वायर कट ब्रिक भी बोला जाता है। ड्राई क्ले मोल्डिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हार्ड मिट्टी को हम मशीन में डालते हैं और छोटे छोटे क्वांटिटी में हम वाटर को भी इसमें ऐड करते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक पेस्ट बन जाए। और इस पेस्ट को मोल्ड में डाला जाता है और इसे प्रेस किया जाता है बाय द मशीन और हमारे पास जो ब्रिक्स हमारे पास आते हैं वो प्रॉपर शेप में रहता है। इसी को हम ड्राई क्ले मोल्डिंग कहते हैं। ये है हमारे पास कुछ इमेज मशीन मोल्डिंग का। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक का, वो है ड्राइंग। अब ड्राइंग मतलब क्या होता है, सुखाना। अब ब्रिक को हम क्या करेंगे, सुखाएंगे। जैसे कि इस आप इमेज में देख सकते हो, ब्रिक को क्या किया है, ग्राउंड पे बिछा दिया गया है। अब ये क्यों बिछाया गया है, सनलाइट और एयर से वो ड्राई हो जाए हमारा जो ब्रिक है। इसे लगभग 3 to 10 डेज तक इसे बाहर रखा जाता है सुखाने के लिए और इस प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स जो आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक रूम में और इसमें हॉट गैस हम रिलीज़ करते हैं क्योंकि वो ड्राई हो जाए। इसी को हम आर्टिफिशियल ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक का, वो है बर्निंग। अब फाइनली हम ब्रिक को बर्न करेंगे। अब हम ब्रिक को जो बर्न करेंगे, इसका जो टेम्परेचर होगा 600 to 1100 डिग्री सेल्सियस तक होगा। अब पकाने के बाद क्या होगा, हमारे ब्रिक को गेन कर लेगा हाई स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, डेंसिटी एंड रेड कलर को, और इसमें जो हमारे पास वाटर प्रेजेंट रहेगा ये भी फुल्ली रिमूव हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बर्निंग। अब हमारे पास ब्रिक को बर्न करने के लिए 2 टाइप्स है, क्लैम बर्निंग, किलन बर्निंग। क्लैम बर्निंग आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे पकाया जा रहा है और इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है पकाने का, ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम फ्यूल रख देंगे, इसके बाद लेयर ऑफ ब्रिक, फिर फ्यूल, फिर ब्रिक और सबसे ऊपर जो होगा हमारे पास वो ब्रिक होगा। देन इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लैम बर्निंग। इसमें जो बर्निंग और कूलिंग का जो प्रोसेस होता है अबाउट 2 to 6 मंथ का होता है और इसमें लगभग 60% गुड ब्रिक इसमें हमें मिल जाते हैं। लगभग इसमें 1 से 2 मंथ में हमें 20,000 से 1 लाख ब्रिक मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अब इसका मैं एक डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेजेस है, ऊपर का जो ब्रिक होता है वो अंडर बर्न रह जाते हैं, लेकिन नीचे का जो ब्रिक रहता है ओवर बर्न हो जाते हैं और इसका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। किलन बर्निंग में हम बहुत सारा ब्रिक को हम एक साथ ही क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं। इसी को हम किलन बर्निंग कहते हैं। इसका आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ये किलन बर्निंग आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। अब किलन बर्निंग भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमिटेंट किलन, कंटिन्यूअस किलन। इंटरमिटेंट किलन में क्या होता है, हम जो प्रोसेस होता है इसमें लोडिंग, अनलोडिंग, कूलिंग और बर्निंग का, वो एक टाइम में हम एक ही प्रोसेस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट किलन। अब हम समझते हैं लोडिंग, अनलोडिंग, कूलिंग एंड बर्निंग किसे कहते हैं। लोडिंग, जब हम ड्राइंग की गई मोल्ड को हम डालेंगे किलन में, उसी को कहेंगे लोडिंग, और जब हम इसको निकाल लेंगे तब कहेंगे इसको अनलोडिंग। कूलिंग तो आप जानते ही, अगर हम बर्न करने के बाद कुछ दिनों तक हम छोड़ देते हैं ठंडाने के लिए अपने ब्रिक को, इसी को कहते हैं कूलिंग। इंटरमीडिएट किलन भी हमारे पास 2 टाइप्स के, अप ड्राफ्ट इंटरमीडिएट किलन, डाउन ड्राफ्ट। अप ड्राफ्ट में क्या होगा, जो हमारे पास हॉट गैस है वो कुछ देर बाद रिलीज़ होने लगेगा ऊपर की तरफ, इसी को कहते हैं हम अपवार्ड किलन। और एक हमारे पास आता है डाउन ड्राफ्ट। डाउन ड्राफ्ट में क्या होता है, जब हमारे पास हॉट जो गैस होगा वो आफ्टर द मूव करता है पूरे एरिया में, इसके बाद क्या होता है, ऊपर की तरफ हॉट एयर चला जाता है, इसी को कहते हैं डाउन ड्राफ्ट। ये इमेज आप देख सकते हो अप ड्राफ्ट इंटरमीडिएट किलन का, और ये जो इमेज है ये है डाउन ड्राफ्ट इंटरमीडिएट किलन का। कंटिन्यूअस किलन, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें
कम टाइम में ज़्यादा ब्रिक बनाना है तो हम कंटिन्यूअस किलन का यूज़ करेंगे। इसमें जो प्रोसेस होता है लोडिंग अनलोडिंग कूलिंग का, वो लगातार चलता ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे लोडिंग या अनलोडिंग हो रहा है। इसमें सारा जो प्रोसेस है वो चलता ही रहता है कंटिन्यूअस वाइज। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस किलन। कंटिन्यूअस किलन का भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बुल्स ट्रेंच किलन, हॉफमैन किलन। बुल्स ट्रेंच किलन ये जो हमारे पास है ये 3 शेप में नॉर्मली हमारे पास रहते हैं, रेक्टेंगुलर, सर्कल और एक प्लेन शेप में रहते हैं। और इसमें जो है वो डिवाइडेड रहता है जनरली 12 चेम्बर्स में। और ये 12 चेम्बर्स वर्क कैसे करता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि एनिमेशन के साथ बुल्स ट्रेंच किलन को समझाया है। प्लीज़ आप वो वीडियो जाके प्लीज़ 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 ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे तो ईज़िली आपको समझ आ जाएगा। और ये 20,000 ब्रिक्स पर डे मैन्युफैक्चर कर सकता है। ये रहा बुल्स ट्रेंच किलन का डायग्राम, जिससे आप इजीली आप समझ सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, राविस की एक मोटी परत से ढका जाता है क्योंकि इसमें जो हीट हो वो बाहर ना निकले। हॉफमैन किलन, हॉफमैन किलन को आप एक एडवांस वर्जन कह सकते हो बुल्स ट्रेंच किलन से। हॉफमैन किलन जो है ओनली सर्कल प्लेन में ही अवेलेबल होता है। अब इसमें 12 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है, लेकिन 12 चैम्बर सिमिलरली काम करता है जैसे बुल्स ट्रेंच किलन करता है। और इसमें एक परमानेंट रूफ रहता है जिसके कारण ये 12 मंथ तक काम कर सकता है, लेकिन इसे मानसून सीजन में रोक दिया जाता है। ये है हॉफमैन किलन का इमेज। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, बुल्स ट्रेंच किलन का जो एनिमेशन वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।